मुजफ्फरनगर प्रकाश चौक निवासी मनोज गुप्ता के पिता को कल ऑक्सीजन कम होने पर कोविड हार्ट केयर सेंटर पर एडमिट कराया गया था, जहां मरीज के तीमारदारों से हॉस्पिटल में 2 लाख जमा करवाए गए। आज 12 बजे अचानक उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और 4 बजे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के परिजनों द्वारा मौत होने के कारण की रिपोर्ट मांगने पर मनोज गुप्ता के अनुसार अस्पताल की ओर से मनोज गुप्ता के ऊपर गोली चली, जिससे भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पीड़ित को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में क्या मरीज के तीमारदार द्वारा जांच रिपोर्ट मांगनी भी न्योचित नहीं है? क्या अस्पताल प्रशासन की पैसे और रुतबे की धमक से आम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा? नहीं बॉडी का कोई हंगामा नहीं, बॉडी का तो कोई इशू नहीं था। ये हमें बोला मैं और ये मेरा हम दोनों ही अंदर थे, उन्होंने जो भी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दिया गया है, आपने जो बिल दे दिया वो ठीक है, आपने क्या इलाज किया गया है मरीज का वो बता दीजिए हमें और कुछ समझ नहीं। आपने इलाज किया, सब कुछ किया, पैसे भी देने ये एप्लीकेशन पे लिखा था कि हमने 2 लाख रुपए जमा करे, ये हमें 1,31,500 रुपये रिफंड कर रहे थे, जिससे मेरे साइन करवा रहे थे। मैंने साइन करना करे और मैं निकाल रहा हूँ, आप मेरे कागज दे दो। जो ट्रीटमेंट दिया इन्होंने मना कर दिया कि हम ट्रीटमेंट आपको देंगे। कागज साइन हम जैसे करें इन्होंने खींच लिए, कागज खींच लिया आपने कहा, और हमारे भी खींच लिए। मैंने कहा सर अभी तो आपने मेरे हाथ से पैसे नहीं दिए। ये हुई उन्होंने एकदम फायर खोल दिया। रुक जाओ। हॉस्पिटल में क्या पूरा मामला गोली चलने का मुझे मैटर मालूम नहीं है, क्योंकि जब मैं आया हूँ यहाँ पर गोली कोई नहीं चल रही थी, लेकिन जिस टाइम मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो उस टाइम यहाँ पर काफ़ी लोग बाग इधर उधर खड़े हुए थे। पूरा मामला क्या था डॉक्टर साहब? पूरा मामला ये था, कल मिस्टर एन.के. गुप्ता यहाँ पर एडमिट हुए थे कल सुबह। उनकी कंडीशन सीरियस थी, कोविड पेशेंट थे, और उसके साथ साथ वो जो है उनको बता दिया गया था कि भाई ये कोविड पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, इनके साथ में कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। उसके बाद में पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता रहा। सुबह में मैंने आकर के उनको कोविड हॉस्पिटल में देखा, डॉक्टर देवेंद्र सैनी ने भी देखा, और मेरा नाम अर्चित गुप्ता है, मैं निवासी मुजफ्फरनगर प्रकाश चौक का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या मामला हुआ है? मैंने अपने कल बाबा जी श्री एन.के. गुप्ता जी को यहाँ पे एडमिट किया था। अच्छा, वो कोरोना थे। कल उनकी हालत काफ़ी सही थी, लेकिन हमने बैकअप लेने के लिए हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कर दिया था। उसके बाद इन्होंने कल पूरे दिन हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने कहा कि अभी तो आपका पेशेंट आया ही है, तो हम 2 दिन तक कुछ नहीं बता सकते। इन्होंने कहा आप हमें एक काम करिए, 2 लाख रुपए जमा करिए एडवांस ही। हमने इन्हें 2 लाख रुपए तुरंत एडवांस करे। माहेश्वरी पैथोलॉजी लैब को हमने 7,000 रुपये पे करे तुरंत। टेस्टिंग के इन्होंने अलग बताए हैं। उन्होंने कहा दवाई का खर्चा आपका अलग लगेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, आप हमारा पेशेंट सेफ रखना। मैंने इनको सारा पैसा पे कर दिया। उसके बाद इन्होंने
12 बजे फ़ोन आता है कि हम आपके पेशेंट को वेंटिलेटर पे ले रहे हैं और आप साइन करना आ जाइए पेपर पे। फिर इन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करवा के हमारे से साइन करवा लिया। उसके बाद अब इनका 3 बजे फ़ोन आता है कि आपका पेशेंट नहीं रहा। हमने कहा पेशेंट नहीं रहा क्या मतलब? कहने के पेशेंट नहीं रहा आपका। मैंने कहा आप तो कह रहे थे सुबह तक सिचुएशन कंट्रोल में, अब अचानक कह रहे कि नहीं रहा। अब इन्होंने हमने कहा आप एक काम करिए, आप हमारा पेशेंट तो रहा ही नहीं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करो, तैयारी करो, बिल विल बनवाओ, हम अपने पेशेंट की तैयारी कर रहे हैं और हमें पेपर वर्क दो। हमने सिर्फ इन्हें इतना कहा कि जो आपने अंदर इन्हें टाइम टू टाइम जो इलाज दिया है, दवाइयाँ दी, हमें उसकी समरी चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है समरी मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद इन्होंने कहा समरी नहीं दे सकते, हम सिर्फ आपको बिल दे सकते हैं। हमने कहा भाई समरी क्यों नहीं दोगे जब हमारा पेशेंट है? उन्होंने कहा नहीं मिलेगी। इस बात पे हमारी आपस में मुंह से कासुनी होने लगी। उन्होंने कहा पेपर मेरे हाथ से छीन लिए जो उन्होंने साइन करवाए थे, जिस पे लिखवाया था कि 2 लाख रुपये हमने दिए हैं। ये मुझे अपने ICU के बिल की पेमेंट काट के 1,31,500 रुपये वापसी कर रहे थे। फिर ये वापसी ले गए। इन्होंने कहा थोड़ी देर में देंगे बॉडी के साथ ही। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अचानक उन्होंने देवेंद्र सैनी के भाई ने बेसमेंट में इनके 10 जने स्टाफ के थे, 12 जने, उन्होंने पहले वहाँ मार पिटाई करी। उसके बाद मेरा भाई और मैं गेट खोला ज़बरदस्ती, जान बचा के गेट सड़क तक आए तो उन्होंने एक गोली बेसमेंट में चला दी, एक गोली इन्होंने अपने फ्रंट पे टेंट के नीचे चलाई। उसके बाद इन्होंने धमकी दी, प्रशासन को बुलाया, हमें थाने भिजवाने की कोशिश करी। प्रशासन कहने लगा अभी थाने जाओ, थाने जाओ, अभी थाने जाओ। हमने कहा अपने बाबा जी को हम अंतिम संस्कार कर लें, हमारा आधार कार्ड जमा कर लें, हम शाम को आपके थाने में ही आ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने फिर भी नहीं मानी। प्रशासन हमें कहने लगा कि ई रिक्शा में बैठ के आप तुरंत जाएं थाने में, इन लोगों के दबाव में। केवल यहाँ पे सिर्फ कितने फायर किए गए? किसने करे? 2 फायर किए गए हैं। आपके ऊपर? हाँ, एक फायर मेरे पे किया गया, एक मेरे भाई पे किया गया था। अब ये अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, पेशेंट को किसी को कुछ नहीं बता रहे, पैसा जमा कर रहे हैं, किसी को कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, मैं निष्पक्ष जांच चाहता हूँ कि सिर्फ ये हो जाए कि हमारा पेशेंट तो चला गया, लेकिन और पेशेंट के साथ ऐसा ना करें कि उसको समरी ना दें, उसे इलाज ना बताएं। कृपया पैसे जमा करके उन्हें परेशान ना करें और जो हमारा काम, जो हमने पैसे जमा करे उसका हिसाब कराएं और हमारी डेड बॉडी दे दें।